हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट कर रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो मेमोरी मैनेजमेंट में पहले देखेंगे हम लोग फंक्शनलिटी। तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो होता है, मेमोरी मैनेजर मॉड्यूल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका फंक्शन होता है आपका, फंक्शनलिटी जो होता है, मेमोरी स्पेस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन टू द प्रोसेस। हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट में डिफरेंट स्टेट पढ़े थे प्रोसेस का। जैसे ही कोई प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आएगा, उसको आपका मेमोरी स्पेस चाहिए। न्यू से रेडी में या रन से बेट और ब्लॉक स्टेट में आएगा तो वहां पे भी आपका बेट और ब्लॉक क्यू होता है। रेडी स्टेट में आपका रेडी क्यू होता है। तो रेडी क्यू का जो एरिया होता है वो आपका मेन मेमोरी का एरिया होता है। इस टॉपिक में हम लोग प्राइमरी मेमोरी का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, रैम का। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में, उसका मैनेजमेंट अलग से पढ़ेंगे, एक टॉपिक हम लोग उसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी यानी रैम का मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शन क्या होगा, प्रोसेस जैसे ही कोई क्रिएट होकर न्यू से रेडी स्टेट में आएगा तो उसके लिए स्पेस को एलोकेशन करना। और जैसे ही आपका प्रोसेस टर्मिनेट स्टेट में जाता था, स्टेट डायग्राम में बताए थे आपको, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, बेट और ब्लॉक स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, ठीक है। और दो स्टेट था, रेडी सस्पेंडेड, ब्लॉक सस्पेंडेड। बट रेडी सस्पेंडेड और ब्लॉक सस्पेंडेड का जो एरिया था वो आपका वर्चुअल मेमोरी का एरिया होता था, सेकेंडरी मेमोरी का एरिया होता था, ठीक है। तो जैसे ही कोई प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो जो भी एरिया ऑक्यूपाई किया होगा उसको क्या करेगा, डी एलोकेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट आप हम लोग देखेंगे गोल। तो गोल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल का, मेमोरी मैनेजमेंट मैनेजर का, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी बाय मिनिमाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। देखिए, मेमोरी का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना काम होगा मेमोरी मैनेजर मॉड्यूल का। उसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, दो तरीके का फ्रेगमेंटेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फ्रेगमेंटेशन से आपका वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस होता है। तो अभी हम लोग समझेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं अभी। देखिए, आपका मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली टू टाइप के होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, contiguous and non-contiguous memory allocation technique। non-contiguous, contiguous and non-contiguous। contiguous को इंप्लीमेंट करने के लिए दो टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है आपका फिक्स साइज पार्टीशन, फिक्स साइज पार्टीशन, एंड सेकेंड इज वेरिएबल साइज पार्टीशन। फिक्स साइज पार्टीशन एंड वेरिएबल साइज पार्टीशन, ये दो टेक्निक होता है जिसके जरिए हम लोग कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक को इंप्लीमेंट करते हैं। और नॉन कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ेंगे पेजिंग, सेगमेंटेशन, मल्टी लेवल पेजिंग, फोर्थ टेक्निक होता है आपका इन्वर्टेड पेजिंग, एंड फिफ्थ आपका होता है सेगमेंटेड पेजिंग। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक एंड नॉन कंटिन्यूअस। देखिए, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस में हम लोग प्रोसेस को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब भी प्रोसेस के लिए मेमोरी का एलोकेशन होगा एक पार्टीशन में होगा,
बट नॉन कंटिन्यूअस में हम लोग प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस का मतलब होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जरिए समझेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कंटिन्यूअस को, कैसे आपका इंटरनल फ्रैगमेंटेशन होता है, कैसे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।